इसमें सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन का पैसा है। इसमें गवर्नमेंट का एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी गवर्नमेंट की नहीं है। पूरा के पूरा मालेगांव की आवाम जो टैक्स भरती है वो पैसा है। इसमें अगर कोई क्रेडिट लेता है तो लेवे, नो प्रॉब्लम, हमको कुछ बोलना नहीं है। मैं पहले ही बोल दिया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहाँ तो कैसा है कि जब जश्न होगा तो सभी नाचेंगे और नाचना भी चाहिए, हमको उससे शिकायत नहीं है। लेकिन जो मेहनत करे वो नाचे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कोई भी आके नाचे तो अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल ये तो वही बात हो जाती है कि भाई भाड़े के आदमी को नचवाया जा रहा है। मालेगांव शहर की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेके नेशनल हाईवे तक जो रोड खराब है, उसका हमने, जब तायरा मैडम महापौर थी तो हमने उसका बजट रखे हुए थे। हमारी मेंबरी खत्म होने के बाद वो बजट का इस्तेमाल ना करते हुए उसको लैप्स किया गया कमिश्नर साहब द्वारा। जब वो बजट लैप्स हो गया तो हम कमिश्नर साहब के पास, शेख रशीद साहब और मैं खुद गए और उनको ये बोला कि भाई बहुत सारी रोड का बजट हमने रखा था तो वो क्यों लैप्स किया जा रहा है। तो कमिश्नर साहब का बोलना था कि भाई मैं अभी ये बजट, आने वाले बजट में उसको वापस से बना दूंगा। बहरहाल उसके बाद आसिफ शेख रशीद साहब ने ये ऐलान किया कि पवारवाड़ी रोड जो बत्ते बस्तर है बहुत खराब है, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और मौलाना उस्मान चौक से लेकर कारपोरेशन तक के काला झंडा हाथ में लेके हम जाएंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे। हमने जुमा के दिन वो आंदोलन किया। आंदोलन के बाद हमको बड़ी मालेगांव स्कूल के पास पुलिस ने रोक लिया और पुलिस की रिक्वेस्ट पे हमने वो धरना वहीं पे खत्म किया। वहां कारपोरेशन के अधिकारी आए और कारपोरेशन के अधिकारी आने के बाद हमको यह आश्वासन लेखी में दिया कि भाई तुम आंदोलन मत करो, तुम आंदोलन अपना यहीं पे खत्म कर दो। कमिश्नर साहब को बोल के हम इस पे बजट डलवाएंगे। बजट डाला नहीं गया, उन्होंने लेखी में दिया, हमारे पास लेखी है कि बजट इसका डलवाएंगे। जब भी हमारा बजट बनेगा हम इस पे बजट डलवाएंगे। उसके बाद हमने शेख आसिफ साहब ने ये ऐलान किया कि हर जुमा के दिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे लोग यहाँ हर जुमा को धरना आंदोलन करेंगे। और हमने 8 हफ्ते तक धरना आंदोलन किया। हर जुमा को हमको कारपोरेशन की तरफ से एक लेटर ला के दिया जाता था कि अभी ये बजट रखा नहीं गया, अभी हमारी मीटिंग हुई नहीं, हमारी मीटिंग होगी तो जब बजट रखेंगे। और फिर जब मीटिंग हुई तो हमको फिर लेटर दिया गया कि भाई मीटिंग हो गई, बजट रखा गया। फिर ये हुआ कि उसका एस्टिमेट बनेगा तो बजट डाला जाएगा। उसके बाद फिर एस्टिमेट बना, फिर बजट डाला गया, हमको लेटर दिया गया कि बजट डाला गया। फिर हम धरना आंदोलन बंद नहीं किया। हमारा बोलना ये था कि रोड का काम जब तक चालू नहीं होगा हम धरना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। फिर हमको जब बजट डाला गया तो हमको बताया गया, फिर टेंडर निकला तो हमको लेखी में जवाब दिया गया। फिर टेंडर निकलने के बाद टेंडर खोला नहीं जा रहा था तो हमने उसके लिए वहां पर कारपोरेशन के गेट के बाहर कव्वाली नुमा धरना दिया और वहां पर हम वो टेंडर खुलवाने के बाद वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा था। फिर वो वर्क ऑर्डर हमने करवाया। वर्क ऑर्डर कराने के बाद अब अनकरीब उसका काम शुरू ही होने वाला है, इसलिए कि ये जो काम मिला है ये भी यहाँ के लीडरों के हवारी बवारियों को काम मिला है। वही काम करने वाले, किसको कितना कमीशन मिलने वाला है ये हम 22 तारीख के जलसे में बताएंगे। बहरहाल हमने वो काम को मंजूर किया, सब कुछ किया। मालेगांव की आवाम कई महीनों से ये बात देख रही है कि हम उसमें बराबर के, यानी पवारवाड़ी जो रोड है बड़ी मालेगांव स्कूल से नेशनल हाईवे तक, हम उसमें हर बार यानी काम में लगे हुए हैं। लेकिन आज मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा कि वो कोई काम का क्रेडिट ले रहा है, तो ठीक है, जो इक़्तिदार में रहेगा वो क्रेडिट तो लेगा, हमको इनकार नहीं है। लेकिन ये मालेगांव की आवाम बड़ी अच्छी तरह जानती है, कोई भी काम, चाहे गवर्नमेंट का काम हो या कारपोरेशन का काम हो, उसको कराने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है।
बजट रहने के बाद ही काम शुरू होता है। ये जो पवारवाड़ी का रोड है, ये 8 करोड़ रुपए का, बड़ी मालेगांव स्कूल से नेशनल हाईवे तक के 8 करोड़ रुपए का, इसमें सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन का पैसा है। इसमें गवर्नमेंट का एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी गवर्नमेंट की नहीं है। पूरा के पूरा मालेगांव की आवाम जो टैक्स भरती है वो पैसा है। इसमें अगर कोई क्रेडिट लेता है तो लेवे, नो प्रॉब्लम, हमको कुछ बोलना नहीं है। मैं पहले ही बोल दिया, बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। यहाँ तो कैसा है कि जब जश्न होगा तो सभी नाचेंगे और नाचना भी चाहिए, हमको उससे शिकायत नहीं है। लेकिन जो मेहनत करे वो नाचे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कोई भी आके नाचे तो अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल ये तो वही बात हो जाती है कि भाई भाड़े के आदमी को नचवाया जा रहा है। मैं आप लोगों को, मालेगांव की आवाम को आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं कि 45 करोड़ का काम दादा भुस्से साहब ने नासिक नियोजन समिति से मंजूर किया। उसमें 70% गवर्नमेंट का हिस्सा है, 30% महानगर पालिका का है। महानगर पालिका, मालेगांव महानगर पालिका का 30% हिस्सा है। आप 45 करोड़ का आप लोग हिसाब जोड़ लो कि भाई 30% से मालेगांव महानगर पालिका का कितना हिस्सा है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का काम यहाँ के लीडर को, मालेगांव मध्य के लीडर को 4 करोड़ का काम दिया गया है। बाकी पूरा पैसा नदी के उस पार गया है। 41 करोड़ का काम पूरा के पूरा नदी के उस पार गया है। हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए से मालेगांव की आवाम को सिर्फ और ये बताना चाहता हूं कि ये जो कमिश्नर के नाम पे या काम के नाम पे लोगों को जो धोखा दिया जा रहा है, मैं वो बताना चाहता हूं कि हमारा लगता है 10 करोड़ और मिलता है 4 करोड़। मालेगांव की आवाम का पैसा लगता है 10 करोड़ और मिलता है 4 करोड़, और 4 करोड़ में खुश होकर जो ये डंडोरा पीटा जा रहा है, जो नाचा जा रहा है, ये मालेगांव शहर की आवाम को बेवकूफ समझ रहे हैं। यहाँ के लीडर, मालेगांव शहर की आवाम बेवकूफ नहीं है। मैं आपके चैनल के जरिए से सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखें, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है वो 70% आ रहा है, 30% कारपोरेशन का लग रहा है। जो भी काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आसिफ शेख रशीद ने जो 15 करोड़ रुपया लाया था, उसमें एक नया पैसा भी कारपोरेशन का नहीं है। मैं आपके चैनल के जरिए से बोल रहा हूं, और नहीं तो यहाँ के लीडर ये साबित करे, आप मेरे बोली को, ये मैं जो बोला हूं उसको झूठा ठहराए कि आसिफ शेख रशीद ने भी जो 15 करोड़ लाया था उसमें एक पैसा भी कारपोरेशन का था क्या? पूरा के पूरा 100% गवर्नमेंट का लाया था। और रोड जो बनी है सीमेंट रोड, वो पूरा के पूरा गवर्नमेंट के फंड से बना है। ये लोग जो भी रोड का इब्तिदा कर रहे हैं, या तो हमारे कायरा मैडम के टेम का है, या शेख रशीद साहब के टेम का है, या हमारे टेम का है, या जो अब आ रहा है उसमें 30% कारपोरेशन का हिस्सा है।